सरकार ने सोचा था कि शायद जो किसान हैं इनका आंदोलन बहुत लंबा हो जाएगा, ये थक जाएंगे, अक जाएंगे, इनकी सप्लाई लाइन कम हो जाएगी तो ये वापस चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आंदोलन बेशक भले ही लंबा है, लेकिन शांतिपूर्वक पहले दिन से ही हम फैसला करके आए थे कि शांतिपूर्वक चलाएंगे, क्योंकि सरकार तो प्रकाट इसमें चाहती है कि हिंसक हो जाए और ख़त्म हो जाए। ये इस सब से हम बचते आए हैं। तो ये लंबा अभी भी सरकार कोई बात करने को तैयार नहीं है। मतलब 11 बार बात हुई है, लेकिन वो बेसिकटा रही है। और 22 जनवरी 2021 के बाद तो सरकार ने कोई मीटिंग भी नहीं बुलाई किसानों की, और उल्टा उनका जो मीडिया है वो प्रचार कर रहे हैं कि किसान बात करने को तैयार नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसानों ने लिख के दिया हुआ है, किसान नेताओं ने, कि हम बात करने को जब भी आप बुलाओगे तो हम तैयार हैं। लेकिन सरकार के ऊपर कारपोरेट का बहुत दबाव होने की वजह से सरकार अभी मतलब इस बात पे नहीं आ रही। लेकिन हम भी पहले दिन से, जब से मतलब हम पंजाब से चले थे, क्योंकि पंजाब के किसानों ने शुरुआत की है इन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने की। और अब ये जो आंदोलन है ये सिर्फ पंजाब के किसानों का नहीं है, पूरे देश का आंदोलन बन गया है। कृषि कानून तो पूरे देश पर लागू हो रहा है। तो ये पूरे देश में लागू होगा। तो ये सिर्फ ना ही किसानों का आंदोलन है, ये पूरे, मैं तो बोलती हूँ कि ये जिसने भी जिंदा रहना है, पेट भरने के लिए खाना खाना है, सबकी पेट भरने की लड़ाई है, हमारी जिंदा रहने की लड़ाई है। तो ये मतलब लंबा चलेगा। पहले दिन हम ये मतलब मन में कह जिसको बोलते प्रतिज्ञा करके आए थे या कसम खा के आए थे कि या तो कृषि कानून रद्द करवाएं के आएंगे, नहीं तो हमारी डेड बॉडी आ सकती है, ऐसे वापस नहीं जाएंगे। क्योंकि हम भी जानते थे कि बहुत जो जिस सरकार के साथ हम जा रहे हैं टक्कर लेने के साथ, वो बहुत फाशीवाद किस्म की है, बहुत कट्टर है, तो वो कुछ भी कर सकती है। तो ये हम सब जानते भी हैं। और दूसरा भी है कि ये जो हमने कृषि कानूनों को चैलेंज किया है कि इनको रद्द किया जाए, तो ये कानून जो 91-92 से में जो WTO के साथ समझौता हुआ, नई आर्थिक उदारीकरण की नई आर्थिक नीति, उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन की जो नीतियाँ आई थी, उसी का ही सिट्टा है ये सब कुछ। तो हम तो तब से लड़ रहे थे, लोगों को बोल रहे थे, जागृत कर रहे थे। पहले मैं मुलाजिम थी, तो हम मुलाजिमों में भी ये बात लेके जाते कि धीरे धीरे उन्होंने सारा देश जो है बेच देना है। तो जो मतलब लोक भलाई वाले महकमे हैं उनको बंद कर देंगे, और जो मुनाफे वाले महकमे हैं उनको कारपोरेट को बेचेंगे। तो आप देखोगे कि नई नई वो नाम लेके, जैसे अब मोनेटाइजेशन आ गया, पाइपलाइन के निर्मला सीतारमण ने 15 अगस्त को, तो वो नया एक नाम देके तो नई नीति बना के वो सारा रेलवे है, बैंकिंग है, माइंस है, मतलब एयरपोर्ट है, जो भी है, पेट्रोलियम है, सारे के सारे जो पब्लिक सेक्टर के केवल कृषि को ही नहीं बल्कि सारे पब्लिक सेक्टर को वो प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। तो उन्होंने तय कर लिया है। तो ये सब तो रोकना पड़ेगा सबको। बहुत बड़ी लड़ाई है इसमें। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। किसानों के साथ और ट्रेड यूनियंस को भी आना चाहिए। बिल्कुल, ट्रेड यूनियन को आना चाहिए, और नागरिकों को आना, जागरूक नागरिकोकों को आना चाहिए। जो भी है, स्टूडेंट्स हैं उनको आना चाहिए, नौजवान हैं उनको आना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि 1991-92 से जब से ये नीतियाँ आई हैं, तो देश में रोजगार की कमी बहुत आई है। पब्लिक सेक्टर खत्म हो गया, प्राइवेट सेक्टर आया है। तो प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब की गारंटी भी नहीं होती, तो बहुत सारी बेरोजगारी हुई है, नशे बहुत सारे आए हैं, पूरे देश में आए हैं, पंजाब हरियाणा में भी आए हैं। पंजाब तो हम तो मानते हैं कि पंजाब में बहुत ज़्यादा नशा लाया गया है, तो वो सरकार लेके आई है। ये भी धीरे धीरे बात क्लियर हो रही है। जैसे आप देखोगे कि ऐसा बोलते थे कि पता नहीं कहाँ से आता है नशा, के सदागर कौन है। कोई बोलता था पाकिस्तान से आ रहा है, तो कोई बोलता था चीन से आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा था। तो अब तो ये क्लियर हो गया कि गौतम अडानी की जो बंदरगाह है भूज एरिया में, तो वहाँ 3000 किलोग्राम जो हेरोइन पकड़ी गई है। वो तो एक कोई मतलब कह सकते हैं कि कोई ईमानदार, हम तो उसको ईमानदार अफसर बोलेंगे जिसने इतनी जुर्त की उसको पकड़ने की। और पहले पता नहीं कितनी बार, अब तो मीडिया में ये भी आ रहा है कि पहले भी पकड़ी गई थी, हेरोइन पाउडर था, तो उसको इन्होंने टेल्कम पाउडर बोल के रफा दफा कर दिया था।
एक तो वानगी है कि मतलब प्राइवेटाइजेशन होता है तो इसी तरह से मुनाफाखोरी के और तमाम तरह के स्मगलिंग के सामान जो है इन प्राइवेट जो प्राइवेट में तो मुनाफा ही होता है ना उनका मेन हाँ, मकसद। हाँ, तो मुनाफा किसी भी क्या तरह होता से है? मुनाफा लेबर की कमाएंगे, लूट हाँ। होती है, जो भी है वो लेबर नशाखोरी की का लूट भी है, एम्प्लॉइज सामान की बेच के लूट है। मुनाफा, हाँ, हाँ। हाँ, तो वो ही लूट होती है। तो शिक्षा नीति के तहत इन्होंने पूरी शिक्षा जो प्रणाली है उसको प्राइवेट कर दिया। आप देखें कि ये लड़ाई तो सब वर्गों की है। तो मैं तो आपके मतलब माध्यम से यही सबको बोलूँगी कि इसके मतलब हमारा साथ दीजिए। हम सब रल के इनको सरकार को हरा सकते हैं।